हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको याद होगा वेडनेसडे को जो हमने बात की थी मार्केट एनालिसिस की। तो उसके बाद आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स की मेरे कॉल आए, मैसेजेस आए कि आशीष, आपने जैसे जैसे बताया था मार्केट ने वैसे वैसे बिहेव किया और हम लोग मार्केट से दूर थे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो हम अभी मेकआउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जो हमें चार्ट्स पे बहुत इजीली देख पा रहे थे। एंड मार्केट ने जो जो हमने कहा था पहले वैसे ही बिहेव किया, क्योंकि मार्केट हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस। मार्केट इज नॉट गिविंग एनी अनएक्सपेक्टेड मूव्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम आपको ये बताने वाले हैं कि मार्केट अब आगे कहाँ खड़ा है, आगे क्या करने वाला है और कैसे हम मार्केट को देख सकते हैं। आप में से जो मेरे दोस्त नए हैं उनको ये टेक्निकल समझ में नहीं आते, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसलिए केवल आज का एक बार एनालिसिस आप देख लीजिएगा और पिछले वीडियो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा कि मार्केट ने वैसे वैसे बिहेव किया नहीं किया जिस तरीके से हम पिछले वीडियो में आपसे बात करके गए थे। दोस्तों, चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे हम आपको दिखा पाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया और आगे की क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, जो कि मार्केट को रूल करता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, निफ्टी 50 अपने देश की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है। अगर ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो छोटी कंपनीज के परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पिछले वेडनेसडे हम क्या बात करके गए थे। आप देख पा रहे होंगे हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन लगा रखी है, जो कि 50% उसका आता है, जहां हमने बॉटम लगाया था 22 दिसंबर को। उसके बाद दोस्तों हम आपसे यहाँ मिले थे वेडनेसडे को, पिछले वेडनेसडे को, जब हमने बात की थी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो बन के आ रही है निफ्टी के जाने की, वो केवल 20 डे मूविंग एवरेज को टच कर सकती है। और एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे को निफ्टी 50 ने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया और वहां से इसने वापस बाउंस डाउन किया। तो दोस्तों, यही काम चल रहा है अभी, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। और बार बार आज भी आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ने वहीं अपने 20 डीएमए को टेस्ट करके वापस नीचे दिया है, जो कि बेयर साइन होता है। क्योंकि जब हम 20 डे मूविंग एवरेज की टच करके चलते हैं तो हमेशा ये मान के चलिएगा कि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है ट्रेंड नीचे की तरफ, यानी कि डाउन ट्रेंड है। समझ के देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी स्टॉक मिले या इंडेक्स मिले, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो अभी नेगेटिव टेरिटरी में है। वैसे देखा जाए तो निफ्टी अभी भी अपने न्यूट्रल जोन में खड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपने वीकली 20 वीक के मूविंग एवरेज से ऊपर काम करवा रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत इजीली। हो सकता है कि हम एक बार यहाँ भी आ जाएं, इसके 50 जो 50 डे का 20 डे का मूविंग एवरेज है, उसकी ये जो लाइन आ रही है वीकली वाली, वो आ रही है 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर। हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ रिट्रेस कर जाए। अगर दोस्तों डाउन साइड रिस्क देखें हम, तो एक बार निफ्टी हो सकता है यहाँ भी अपने 61% रिट्रेसमेंट को भी टच कर ले, जो कि आता है 17,600 के अराउंड। तो दोस्तों, ये दो पॉसिबिलिटी डाउन साइड के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कभी भी निफ्टी यहाँ पे आ सकती है टेस्ट करने के लिए। वैसे देखा जाए तो निफ्टी अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ही चल रही है, लेकिन फिर भी अभी टाइम चल रहा है कंसोलिडेशन का। मार्केट रेंज बाउंड है, एक रेंज में फंस के रह गया है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, जो हम पिछली बार बात करके गए थे आपसे, 18,260 वाला लेवल, ये हमने लाइन मार्क कर दी है यहाँ पे। ये जब तक रेंज नहीं टूटेगी तब तक मार्केट में डाउन साइड रिस्क बनी रहेगी और ये कहां तक भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही ये बात कही थी कि आप मार्केट से एक बार के लिए दूर रहिए, क्योंकि ये मार्केट का पता नहीं है कि ये मार्केट कब आपको ब्लॉक कर दे, ट्रैप कर दे। तो दोस्तों, ये 3 लेवल्स को आपको बिल्कुल वॉच करना है हमेशा के लिए, कि अगर निफ्टी आपका 18,260 तोड़ता है तो हम 19,000 के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए रेडी होने वाले हैं। ये मैं आपको इस एडवांस में बता रहा हूं। और अगर निफ्टी डाउन साइड 17,800 के पास जाने की कोशिश करता है या उसके नीचे काम करवाता है, तो हम 60% रिट्रेसमेंट एक बार जरूर से करेंगे और वहां से जो मूव आएगा वो बहुत फास्ट आएगा। ये 3 लेवल आप अपने पास नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों उन दोस्तों के लिए जो मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, क्या क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो हम एक बार स्टडी जरूर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। हम चलते हैं 15 मिनट्स की चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ हम
लेवल्स मार्क कर देते हैं कि कहाँ कहाँ की पॉसिबिलिटी कैसी कैसी बढ़ रही है। पहला लेवल निकल के आ रहा है ये वाला, ये लेवल मार्क करे दोस्तों हमने। अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करती है तो एक बार इस लेवल पे ज़रूर आ सकती है। उसके नीचे भी अगर गई तो हमारा जो 17,820 का लेवल है, यहाँ पे डेफिनेटली एक बार मार्केट आ सकता है। ये दो लेवल्स आप अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, पहले अपन इसको ग्रीन लाइन को रेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो फर्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 18,260 का, वही जो हमने रेजिस्टेंस लेवल रखे, इसको हम ग्रीन बोल्ड कर देते हैं। अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को मिलने वाला है वो मिलने वाला है कहीं इस लेवल के ऊपर, 18,360। तो अगर मार्केट में दोस्तों ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 2 से 3 दिन के व्यू के लिए अगर आप लेके चलेंगे तो अगर निफ्टी इनको पार करती है तो यहाँ पे आपको ये मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अब चले थे दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। हमने दोस्तों पहले भी बात की है, बैंक निफ्टी निफ्टी से काफी स्ट्रांग है। इसे बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग काम कर रहा है। हम देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ने 50% की रिट्रेसमेंट पूरी की है और बैंक निफ्टी ने 38% की है। दैट मीन्स इट इज कंपैरेटिवली स्ट्रांगर। लेकिन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद करके गया है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बेरिशनेस अभी भी मार्केट पे जिंदा है और हमें इस चीज को याद रखना चाहिए कि जब तक मार्केट तो 43,500 के लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक हमें तेजी में नहीं आ जाना। ये लेवल हमने मार्क कर दिया दोस्तों। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ेगा 43,500, आज भी आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ऊपर गया तो सही लेकिन वहां सस्टेन नहीं है, वहां सप्लाई आई और मार्केट सीधे नीचे आ गया। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज बन चुकी है जो कि मैं आपको बता दूं कि ये 43,000 और 43,500 के बीच की रेंज है दोस्तों। अगर मार्केट किसी भी दिन 43,500 को तोड़ के बैंक निफ्टी काम करवाना चालू करती है तो मैं आपको बता दूं ये ऑल टाइम हाई भी कटने वाला है। और अगर मार्केट ने डाउन दिखाया, डाउन मूव किया, तो दोस्तों ये मार्केट आप ये मान के चल लीजिएगा कि एक बार तो इसका फर्स्ट लेवल जो आएगा वही अपने 38.2% रिट्रेसमेंट पे आएगा। नेक्स्ट मार्केट जो आ सकता है या बैंक निफ्टी जो आ सकती है वो अपने इस वाले लेवल पे आ सकती है जो कि आ रहा है 40,800 पे, जहां इसकी 50% रिट्रेसमेंट भी होती है। तो इन लेवल्स को दोस्तों हमेशा याद रखने की जरूरत है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे ट्रेड लेने के लिए। अब चल लेते हैं उन लोगों के लिए जो दोस्त मेरे रोज ट्रेड करते हैं या 1-2 दिन की पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए लेवल निकल के आ चुके हैं पहले ही दोस्तों। ये तो रेंज जो आप देख पा रहे होंगे इसी के बीच में बहुत दिनों से काम हो रहा है और अगर ये रेंज टूटती है कल या समझ लीजिए 1-2 दिन के अंदर, उसके बाद जो लेवल मिलने वाला है हमें ये एक लेवल मिलेगा। यहाँ तक बैंक निफ्टी डेफिनेटली आ सकता है जो कि आ रही है 42,500 फर्स्ट लेवल। उसके बाद अगर ये भी टूटता है तो ये मान लीजिएगा ये वाला लेवल टेस्ट जरूर होगा 42,200 और उसके बाद जो फाइनल आएगा वो तो आना ही है 41,600 की, जो हमने ये ब्लैक लाइन लगा रखी है। ये हो गया दोस्तों हमारा नीचे का सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं एक बार ऊपर के सिनेरियो की। अगर मार्केट ऊपर चलता है तो क्या टारगेट्स बनते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है दोस्तों तो सबसे पहला जो टारगेट हमारा प्रीवियस निकल के आ रहा है वो है ये वाला, ये वाला स्विंग हाई। मार्केट 43,800 को करने की कोशिश करेगा, टच करने की, और अगर यहां से भी निकलता है तो ये मान लीजिएगा आप कि हम हमारे ऑल टाइम हाई यानी कि 44,000 को ब्रीच कर रहे हैं और हम एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको यहां तक की अंडरस्टैंडिंग पक्का मिल गई होगी। हम आज एक सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं जो आपको समझने में बहुत मजा आने वाला है, वो है निफ्टी आईटी सेक्टर। देखिए दोस्तों, निफ्टी आईटी ने क्या किया था, उसने भी जब बॉटम से टॉप लगाया था यहां तक, उसका रिट्रेसमेंट आ रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली 61.8% पे। यहां आने के बाद निफ्टी आईटी आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। जब इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा दोस्तों उतना ही ब्रेकआउट हमें
ऊपर की तरफ मिलने वाला है या फिर उतना ही हमें नीचे की तरफ मिलने वाला है। दोस्तों 90% पॉसिबिलिटी यही है कि निफ्टी आईटी अपने आप में स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है काफ़ी ज़्यादा, और ये यहाँ से अपना काम पूरा नीचे का करके ऊपर ही निकलने वाला है। तो मैं आईटी इंडेक्स के अंदर या निफ्टी आईटी के अंदर बहुत बुलिश हूँ। आपको भी अपनी कोई पोजीशंस बनानी हो तो आप निफ्टी आईटी के अंदर या फिर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स के अंदर जो कि बहुत अच्छे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, वहां अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये लार्सन टोबर माइंड ट्री है, ये भी देखिएगा आप एक ही रेंज में फंसा हुआ है। इसका भी जब ब्रेकआउट आएगा यहाँ से, तो ये समझ लीजिएगा अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की सारी अंडरस्टैंडिंग्स मिल गई होंगी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स कैसा काम कर रहे हैं, और कैसा हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट किस रेंज में फंसा हुआ है। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी एट प्रेजेंट जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक एटलीस्ट मैं ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें, ताकि आप जब लेवल्स टूटे तो आप उसमें एंट्री करके अच्छा पैसा निकाल सकें, अच्छा पैसा कमा सकें। जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं, उनको नहीं समझ में आया ये चार्ट्स, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें डिटेल में धीरे 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 करके आगे तक की पूरी लर्निंग्स देने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको आज वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को आगे की लर्निंग्स ऐसे ही मिलती रहे। बिकॉज एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।